राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसमें जनता पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और शासन चलवाती है। ठीक है, खुद चलाती नहीं है, चलवाती है। देखिए, उसके बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक ब्राइस नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्या था? मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं आधुनिक लोकतंत्र। उन्होंने बताया, ये 1921 में लिखा गया था। ब्राइस की एक पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये 1921 में लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि आज से लगभग 70 साल पहले लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था और प्रजा हमेशा राजा के भक्त बने रहते थे। ठीक है, लेकिन जब लोकतंत्र आया तो सभी लोगों ने इस लोकतंत्र की सराहना करने लगी। इतना लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरती थी। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी प्रचलित नहीं है। प्राचीन भारत यानी कि पुराने दौर में बात किया जाए तो पुराने दौर में इसका प्रचलन था, क्योंकि उस समय जनसंख्या कम हुआ करती थी। लोग आपस में बैठकर किसी चीज का निपटारा करते थे, कानून बनाते थे, इसका काम करते थे। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है? यह शासन का वह रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं करती है, खुद जनता स्वयं करती है। मैंने सेकंड लाइन में लिखा कि प्राचीन काल में लोकतंत्र जो था, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो था, वो भारत में, चीन में, यूनान और रोम, इसमें ज्यादा प्रचलित था। भारत देश के अंदर चीन, रोम, यूनान और भारत में यह प्रचलित था। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र था, उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे और कानून बनाते थे, कोई योजना बनाते थे। ठीक है, और किसी नीति के ऊपर बात किया करते थे। ये काम होता था बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता था। लेकिन अब जो हम लोग फॉलो करते हैं, लगभग पूरे विश्व में 195 देश है। 195 देशों में 167, लगभग 167 देशों में लोकतंत्र स्थापित है। 167 देशों में लगभग लोकतंत्र स्थापित है। उस 167 लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ज्यादा गतिमान है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है? देखिए, यह शासन का वो स्वरूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शासन करती है ना? जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन को चलाया जाता है, खुद स्वयं जनता नहीं चलाती है। जनता के प्रतिनिधि क्या कहते हैं? शासन चलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अभी वर्तमान में लगभग जितने देशों में लोकतंत्र स्थापित है, उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली लागू है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, किसी भी योजना पर बातचीत करते हैं। समझ में आया? देखिए, मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा कि इस लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन का निर्णय लेती है। कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इसका निर्णय कौन लेगी? जनता के प्रतिनिधि। उसके बाद कानून बनाएगी, कौन बनाएगी? जनता के प्रतिनिधि। तथा सरकार पर नियंत्रण कौन रखेगी? जनता के प्रतिनिधि। और भारत की ओबेसली बात करें तो शासन के दो यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज। ठीक है, 3 स्तरों पर किया जाता है। आइए देखिए, उसके बाद हमने लिखा है कि इस लोकतंत्र में एक निश्चित अवधि के लिए नागरिक, देखिए, नागरिक चुनाव किसी भी व्यक्ति को जब तक नहीं करेगी, निर्वाचन जब तक नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी प्रतिनिधि सत्ता में नहीं आ सकता है। सत्ता में वही जनप्रतिनिधि आएंगे जिसको जनता स्वयं स्वतंत्र पूर्वक किसी के दबाव में आके नहीं चुनेगी, और वही 5 साल के लिए कार्यरत रहेंगे। 5 साल के बाद यानी एक निश्चित अवधि के बाद फिर से चुनाव होगा। अगर सरकार अच्छा काम किया है तो फिर से उसको चुनेगा लोग, अगर नहीं किए अच्छा काम तो फिर से उसको हटा सकता है। ये जनता के अंदर एक पावर होता है। तो लोकतंत्र एक ऐसा खूबसूरत चीज है जो जनता जब चाहे तब सरकार को पलट सकती है, सत्ता से गिरा सकती है, या जब चाहे सत्ता पर बिठाए रख सकती है और बिठा सकती है। ये होता है लोकतंत्र का पावर। और लोकतंत्र जो बनाना, ये इंग्लिश का एक शब्द है डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसका मतलब 2 खंडों में बढ़ता है। तो एक होता है डेमोस और एक होता है क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, कि जिसमें जनता का शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। सारी बात समझ में आया आप लोग को? अच्छा से आया समझ में? ठीक है, और आप सब लोग अच्छा से इसको याद करके लेके आओगे। ठीक है।